हेलो हाय नमस्कार केमोना चो केम छो वनक्कम कैसे आप सब क्या हालचाल। तो वेलकम ऑन दिस चैनल विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। और आज के दिन हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा एक आपको गिफ्ट मिलने वाला है। देखिए, ये एक ऐसे सेटअप के बारे में आज हम बात करेंगे। ये सिर्फ सेटअप ही नहीं है, एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी है जो कि जिसने मुझे पर्सनली हेल्प किया है लॉस से बाहर निकलने में, राइट। मतलब एक टाइम था कि मैं काफ़ी लॉसेस में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, राइट। मतलब क्वांटिटीज़ भी अच्छे खासा मैं इन्फ्यूज़ कर रहा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि थोड़े लॉसेस हो गए। तो मैंने सिर्फ इस सेटअप को पकड़ के लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई स्वेयर, सिर्फ इस सेटअप को पकड़ के मैं थोड़ा टाइम लगा, 1-2 महीने का, लेकिन मैं फिर प्रॉफिटेबल होने लगा, राइट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेटअप वेयर यू कैन ट्रेड लाइक मैक्सिमम एक्यूरेसी। आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी इसमें मिलेगी। बस इसमें बात है कि ये थोड़े महीने में कम ट्रेड्स मिलते हैं। मतलब आपको डेली ये ट्रेड नहीं मिलेगा, हाँ वीक में एक दो ट्रेड्स मिलेंगे। महीने में आपको 7-8 ट्रेड्स मिल जाएंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट आप सोचो कि अगर आप 15-16 ट्रेड लेते हो महीने में, 15-16 ट्रेड लेते हो जिसमें आपकी मिनिमम 50% एक्यूरेसी है, तो 8 ट्रेड आपके सही हुए, बाकी 8 ट्रेड गलत हुए। और इसमें जो है आपको 8 ट्रेड मिलेगा जिसमें आपको 80% एक्यूरेसी है, 75% एक्यूरेसी है, तो 8 में से आपको 6 ट्रेड सही हुए। तो कौन सा बेटर है ट्रेड करना, बताइए। ये बेटर है ना, ये आपको ज़्यादा फंड देगा ना, लाके ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स देगा ना। तो यही चीज़ है। और इसमें काफ़ी अच्छा टारगेट भी होता है, काफ़ी जल्दी टारगेट्स आते हैं, राइट। तो ये एक ऐसे सेटअप के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत शानदार होने वाला है। और ये मेरे तरफ से आप सभी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को, नॉन सब्सक्राइबर्स को, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, सबको मेरे तरफ से गिफ्ट है। ये एक ऐसा सेटअप मैं देने वाला हूँ आपको, राइट, जो कि आपको सच में इसको अगर जान लिया प्रॉपरली, तो आपको कभी भी किसी और सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोलली ब्लाइंडली इस सेटअप को फॉलो कीजिए। इसमें प्रॉपर एकदम पोजीशन साइजिंग के साथ, मतलब पहले 1 लॉट से स्टार्ट, पहले तो बैक टेस्ट कीजिए इसको जानने के बाद, राइट। पहले बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको बैक टेस्टिंग में सही रिजल्ट्स मिलती है तो उसके बाद जाइए और जाके इसको मार्केट में देखिए, 1 लॉट से ट्रेड कीजिए विथ प्रॉपर एसएल, प्रॉपर टारगेट्स। देखिए आपको विद इन 1 मंथ ये कितनी बढ़िया प्रॉफिट्स जनरेट करके देगा। और ये मेरा चैलेंज है आपको, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो इस सेटअप का नाम है थर्ड स्विंग। देखिए, मैंने बहुत बार अपने लाइव में थर्ड स्विंग के बारे में बताया हुआ है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे थर्ड स्विंग क्या है, थर्ड स्विंग क्या है। तो थर्ड स्विंग उतना ही नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो स्विंग्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में, स्विंग्स के बारे में देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट पेशेंस के साथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो स्विंग्स क्या होता है? स्विंग्स वो होता है जब मार्केट में 2-3 कैंडल्स डायरेक्शन डिसाइड करती हैं, राइट। 2-3 कैंडल्स डायरेक्शन डिसाइड करती हैं, उस हिसाब से हम उसको स्विंग बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करता है, स्टार्टिंग का 2-3 कैंडल, राइट, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, उसको हम स्विंग बोलते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, देखिए, पहला कैंडल ने डायरेक्शन डिसाइड नहीं किया, ऊपर गया, पर इसको बाकी का 2 कैंडल क्या किया, नीचे लो ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये एक सेलिंग स्विंग हो गया, करेक्ट। तो सेलिंग स्विंग के बाद क्या हो रहा है, फिर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ, उसके बाद बाइंग स्विंग हुई, राइट। ठीक है, इस दिन क्या हुआ, फिर बाइंग स्विंग हुई, ये देख रहे हैं आप, बाइंग स्विंग हुआ। तो इसके बाद क्या होगा, फिर डायरेक्शन डिसाइड करेगा तो थर्ड स्विंग होगा, यानी सेलिंग स्विंग होगा। तो एक स्विंग हो गया, 2 स्विंग हो गया, थर्ड स्विंग हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड स्विंग को ट्रेड करेंगे, राइट। इसमें हम हमेशा थर्ड स्विंग को ट्रेड करेंगे। तो देखिए, इसके कुछ कुछ रूल्स हैं, राइट। इसके कुछ कुछ रूल्स हैं, वो मैं अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा। सबसे पहले थर्ड स्विंग मार्क करते हैं, कहाँ कहाँ हमको थर्ड स्विंग मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या मिल रहा है। तो 2-3 कैंडल आया और फेक आउट कर दिया, तो दिस इज बाइंग, राइट। देखिए, यहाँ पे 3 कैंडल ने सेलिंग की तरफ दिया है, बट एज सच लो ब्रेक नहीं कर रहा है। लो ब्रेक होना चाहिए, राइट। मिनिमम 2 कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, या फिर एक कैंडल भी अगर लगातार 3 कैंडल एक डायरेक्शन में बनता है तो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एज सच को डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, तो ठीक है। तो फिर बायर ने क्या किया, इकलौते बायर ने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया मार्केट का। तो ये हो गया बाइंग स्विंग, राइट। तो पहला बाइंग स्विंग हो गया, ठीक है। फिर सेलिंग स्विंग हो गया, फिर बाइंग स्विंग हो गया। तो इस तरह से डिसाइड होता है, राइट। अब और देखते हैं। तो ये क्या हो गया, अब देखिए, इसमें पहला सेलिंग स्विंग हो गया, दूसरा फिर ऊपर से डायरेक्शन डिसाइड हुआ, बाइंग स्विंग हो गया, देख रहे हैं आप। तो ये इस तरह का। तो सबसे पहला क्या होगा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, थर्ड स्विंग चाहिए। तो पहला जो भी हो, सेम सेकेंड स्विंग बने। जैसे पहला सेलिंग आया तो फिर बाइंग आएगा, और तीसरा क्या होगा, सेलिंग आएगा। पहला सेलिंग आया, ठीक है, फिर बाइंग आएगा, फिर तीसरा सेलिंग आएगा। पहला अगर बाइंग आया, फिर सेलिंग आएगा, फिर बाइंग आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम हमेशा थर्ड स्विंग को ट्रेड करेंगे,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको, राइट। तो थर्ड स्विंग को ट्रेड करेंगे, तो इसमें आप मेजरली क्या ट्रेड करेंगे, मेजरली मतलब ऐसे हम बाइंग स्विंग भी ट्रेड करेंगे, बाइंग के थर्ड स्विंग अगर बाइंग के तरफ भी जा रहा है तो हम बाइंग को भी ट्रेड करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा टारगेट्स एक्यूरेसीज किसकी हैं, सेलिंग स्विंग की हैं, राइट। तो पहला अगर सेलिंग स्विंग बने और फिर उसके बाद बायर आए, ट्रैप हो, फिर सेलिंग स्विंग, राइट। तो इसमें जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है ना कि थर्ड स्विंग अगर बहुत बड़ा, पहला स्विंग बहुत बड़ा बाइंग स्विंग बन जाता है तो उसमें थर्ड स्विंग मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, राइट। ये एक रूल है, लिख लीजिएगा। जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग मिल गया 170-150 पॉइंट के से ऊपर का, तो इसमें आपको थर्ड स्विंग मिलने के चांसेस हैं। जैसे देखिए थर्ड स्विंग कहाँ मिला, तो दिस इज सेलिंग, ठीक है, ये देखिए बाइंग, और यहाँ पे थर्ड स्विंग एसएल हिट करके गया, तो ये एक एसएल केस हो गया, राइट। और भी देखते हैं, यहाँ देखेंगे, दिस इज यहाँ हुआ, देखिए यहाँ पर, यहाँ सपोर्ट बना, बड़ा सेलिंग स्विंग हो गया, सेलिंग स्विंग के बाद बाइंग स्विंग है, बाइंग स्विंग के बाद फिर से देखिए सेलिंग स्विंग, मार्केट ब्रेकडाउन दिया, करेक्ट। और देखेंगे, ये देखिए इतना बड़ा सेलिंग स्विंग हुआ, सेलिंग स्विंग होने के बाद मार्केट हायर हाई ब्रेक किया, हायर हाई ब्रेक करके फिर देखिए मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक हम ट्रेड लेते, इस दिन हमने टारगेट भी निकाला था मार्केट से, राइट। तो ये देखेंगे आप, ये भी थर्ड स्विंग है, सेलिंग बाइंग और थर्ड स्विंग में निकल गया, देख रहे हैं आप, ये भी ब्रेकडाउन है। तो इस तरीके से, तो पहला रूल हमने जो डिसाइड किया इसमें, कि पहला रूल क्या है कि मार्केट का जो पहला स्विंग है, आज के दिन अगर खुलता है मार्केट, तो पहला जो स्विंग है वो पहला स्विंग मोर देन 100 पॉइंट्स होना चाहिए। नहीं भी है तो उसके कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है, राइट। अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, अगर दे रहा है तो लेंगे, बट वो ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, करेक्ट। तो पहला स्विंग जो है मोर देन 180 to 100 पॉइंट्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, तो मान के चलो कि पहला 100 पॉइंट्स का आ गया, सपोर्ट बनाएगा कहीं ना कहीं, सपोर्ट बनाने के बाद बायर्स आएंगे, और बायर जब प्रीवियस हाई अपना ब्रेक कर दे, राइट, यानी हायर हाई ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर ना जा पाए, यहीं से फेल करना स्टार्ट करे, तब इसको बोलते हैं थर्ड स्विंग, और इसी में हम एंट्री बनाते हैं। तो इसमें मैं एंट्रीज की भी बात करूंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये काम करता है, चार्ट पे देखेंगे। तो एक थर्ड स्विंग जहां पर काम किया होगा, ये वाला एग्जांपल जिस दिन हमने टारगेट भी निकाला था 28 पॉइंट्स का, राइट। तो ये आके यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट बनाया, अब देखिए सपोर्ट बना के ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस के नीचे देखेंगे आप 2 कैंडल क्लोज किया है ना, 2 कैंडल क्लोज, रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन के लिए 2 कैंडल क्लोज चाहिए, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो बाइंग स्विंग आ जाएगा, तो ब्रेक किया इसने, ऊपर जाके रेजिस्टेंस बनाया, राइट, बाइंग स्विंग आया, तो पहला स्विंग हो गया सेटिस्फाई, दूसरा स्विंग सेटिस्फाई हो गया। अब यहां से इस कैंडल ने इसको पूरा फेक आउट कर दिया, मतलब ये बायर्स ट्रैप हो गए। तो इन अ सिंपल मैनर हम क्या कर रहे हैं, हम बायर्स के ट्रैप पे एंट्री ले रहे हैं, करेक्ट। सेलिंग स्विंग में बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जब ट्रैप हो रहे हैं तब हम वहां पर एंट्री ले रहे हैं, राइट। तो यहां पर जब हम इस कैंडल के क्लोजिंग पर, क्योंकि ये पूरा इसने इंगल्फ कर दिया, इस कैंडल पे क्लोजिंग पे हमने एंट्री ली थी उस दिन, और ये पूरा देखेंगे आप, तो पूरा हमको 28 पॉइंट्स ऑन प्रीमियम चार्ट देके गया था। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। तो जब एंट्री की अगर हम बात करें एग्जांपल देखने से पहले, तो एंट्री इसमें कहां पर होगी, तो देखिए इसमें मेनली एंट्री आपको 2 तरीके से होगा, या तो सपोर्ट ब्रेक पर होगा, और अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं है आसपास में कोई, तो फिर आपको मोमेंटम कैंडल, जो कि पावरफुल कैंडल हो, जो कि इनगल्फिंग कैंडल, तो इस केस में क्या हो रहा है, इनगल्फिंग कैंडल है, राइट। तो इसी के कॉन्फर्मेशन पे आगे हम एंट्री मार दिया हमने यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं हो, अगर इसके पहले कोई सपोर्ट है तो सपोर्ट ब्रेक पे लेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल्स एक और देखते हैं, दिस इज अ ह्यूज सेलिंग मोमेंटम, करेक्ट, दिस इज अ ह्यूज सेलिंग मोमेंटम। तो यहां से सपोर्ट बनाया, अब देखिए यहां से वापस बायर आया, अब देखिए कि रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेक किया। अब यहां पर देखेंगे कि जब रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेक किया, राइट, तो आपका मोमेंटम कैंडल तो आया नहीं, ये सपोर्ट है, राइट, यहां से मोमेंटम कैंडल तो आया नहीं। यहां देखेंगे इस कैंडल में, ये वाले कैंडल में देखेंगे कि 4 कैंडल के बाद ये कैंडल में मोमेंटम आ रहा है, तो सपोर्ट ब्रेक के पहले जैसे ये मोमेंटम आया, हम यहाँ पे घुस जाएंगे। विपशॉस में एसएल किया, बट फिर से इसने एंट्री दिया, राइट, तो हमारा निकल गया, है ना। इसमें भी इस दिन भी हमने 80 पॉइंट्स बुक किया था, बहुत बड़ा टारगेट हमने बुक किया था, लाइव में आप जाके देख सकते हैं। फिर से थर्ड स्विंग की अगर हम बात करें, तो सेलिंग वाले दिन देखते हैं, तो इस दिन देखेंगे, यहां देखिए इस दिन क्या हो रहा है, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद मार्केट हायर हाई बनाया, हायर हाई बना के देखेंगे आप कि मोमेंटम कैंडल, तो यहां पर सपोर्ट ब्रेक हुआ, राइट। तो इस दिन आपका एक एसएल जा सकता था। इसकी देखिए ये जब बनता है ना, तो आपको पॉइंट्स दे के जाएंगे, ऐसा नहीं कि 10-15 पॉइंट नहीं देगा, बट हमको क्या करना है, एटलीस्ट 30 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स बुक करना है।
ठीक है। इसमें जो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है वो सपोर्ट ब्रेक का होता है, जो इंट्राडे सपोर्ट है। यहाँ नहीं गया, पर देखिए यहाँ जाके फिर थर्ड स्विंग ही गया, इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ देखेंगे और सेलिंग स्विंग देखेंगे, और सेलिंग स्विंग आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम, तो कहाँ बन रहा है, इधर तो नहीं बन रहा। ये देखेंगे, दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आप ये ध्यान दें तो यहाँ पर ये सेलिंग स्विंग हुआ, सेलिंग स्विंग के बाद यहाँ सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद बायर आया, हायर हाई बना, और देखिए मोमेंटम कैंडल से आपको कंफर्म किया और सपोर्ट ब्रेक हो गया। इसमें भी आपको 30-40 पॉइंट मिल जाते, ठीक है। देखेंगे आप, सपोर्ट ब्रेक होता है, मोमेंटम आता है, तो आपको आराम से टारगेट्स मिल जाएंगे, राइट। आप देखेंगे तो मैंने ओवरऑल रूल्स आपको बता दिया। तो और क्या क्या इसमें ऐड हम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो मोर देन 80 to 100 पॉइंट्स होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल कि इसमें मिनिमम बेयर एक्सपेक्टेशन क्या होता है, इंट्राडे लो का, तो आप बड़ा टारगेट रख सकते हैं, राइट। 25 से 30 पॉइंट का टारगेट। स्टॉप लॉस कितना होगा, तो जहां आप एंट्री लेंगे, मोमेंटम कैंडल पर एंट्री लेंगे, तो कैंडल हाई का या 10 पॉइंट्स का एसएल एवरेज जो भी दोनों में से बड़ा हो वो आप रख सकते हैं, राइट। उसके जो भी दोनों में से छोटा हो, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, टारगेट्स डिसाइड हो गया। एंट्री कहाँ लेंगे, मोमेंटम कैंडल पर, या फिर आपको सपोर्ट ब्रेक से हल्की सी पहले अगर मोमेंटम में सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तब लेंगे, करेक्ट। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसके बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। मैं अगर ये वीडियो आप काफ़ी अच्छा इसको प्यार देते हैं, काफ़ी अच्छा इसको सपोर्ट करते हैं, तो मैं डेफिनेटली अगली वीडियो बैक टेस्टिंग पे लाऊंगा और इसके और सारे रूल्स, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है। तो सेलिंग स्विंग हो गया, और सेलिंग बड़ा सेलिंग स्विंग आए जब 82 मोर देन 82 100 पॉइंट्स का सेलिंग स्विंग आए, तो आप इसमें क्या करेंगे, हमेशा सेलिंग में ट्रेड लेंगे। और कब लेंगे, जब बायर्स ट्रैप हो जाए, और इसमें मिनिमम बेयर एक्सपेक्टेशन इंट्राडे लो का होता है। एंट्री आप कहाँ बनाएंगे, यहाँ से जब फेल करने लगे तो मोमेंटम कैंडल आए या फिर सपोर्ट ब्रेक आए, राइट। तो यहाँ तो मोमेंटम कैंडल आया नहीं, सपोर्ट ब्रेक आया, इससे पहले आपको एंट्री यहाँ पर बन गई, करेक्ट। तो ये है पावर थर्ड स्विंग का। इसने मुझे ना, सच बता रहा हूँ, इसने मुझे लॉसेस से निकाल दिया। अगर आप महीने में बैक टेस्ट करेंगे, मैं अगली वीडियो बैक टेस्टिंग पे लाऊंगा, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छा अगर प्यार देते हैं तो। अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो लास्ट 6 महीने में इसने तकरीबन 50 ट्रेड्स के आसपास आपको दिए होंगे, बट 50 में आई एम डैम श्योर 35 ट्रेड्स आपके टारगेट होंगे। 1:3 1:4 मिलता है इसमें, राइट। ये बहुत, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ये सेटअप है, और ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी प्रॉफिटेबल हों। लोग कहते हैं कि सर 4 साल से कर रहा हूं, लाइव में आते हैं सर 4 साल से कर रहा हूं, 3 साल से कर रहा हूं, इतना लॉस हो गया, अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं। भाई एक सेटअप फॉलो करो, बिलीव करो, तुम मेरी एक सेटअप फॉलो करो, थर्ड स्विंग सेटअप फॉलो करो, और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी क्वेश्चन आती है कि क्या ये सिर्फ सेलिंग में काम करता है, बाइंग में काम नहीं करता? तो बॉस बाइंग में भी काम करता है। तो पहला स्विंग क्या होना चाहिए, बाइंग होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, मान के चलो यही दिन है, राइट, यही दिन है, पहला स्विंग कहाँ गया, ये वाला, राइट। पहला स्विंग बाइंग होना चाहिए। तो देखते हैं बाइंग में बना है कि नहीं, बाइंग 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 बाइंग, यहाँ कहीं पर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है लास्ट में यहाँ जाके। अच्छा, इसमें जो है ना 2 बजे के बाद एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, 2 बजे के बाद एंट्री नहीं लेनी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो बाइंग यहाँ फेल हुआ, ठीक है, फेल हुआ तो ऐसा कुछ बना नहीं। चलो कोई और देखते हैं चार्ट बाइंग का जिसमें थर्ड स्विंग बनाओ, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये बाइंग है, करेक्ट, नहीं ये तो सेलिंग है। देखिए आप, इसमें भी सेलिंग है, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो पहला स्विंग सेलिंग आया, फिर बाइंग, और बाइंग जब फेल किया तो बाइंग फेल किया कैसे, सपोर्ट ब्रेक पे बोला, तो देखिए इसमें भी अच्छा टारगेट निकला, राइट। बाइंग का केस अगर हमको एक देखना है तो पहला स्विंग बाइंग आना चाहिए। पहला स्विंग बाइंग देखते हैं कहाँ पे आया है, यहाँ पर आया है, राइट। तो देखेंगे पहला स्विंग बाइंग यहाँ पर आया, तो देखिए पहला स्विंग बाइंग आया, मोर देन 80 to 100 पॉइंट बाइंग आ गया। अगर हम इसको मेजर भी करें मेजरिंग टूल से तो यहाँ से तो 150 पॉइंट आ गया। अब देखेंगे तो बाइंग के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, देखिए ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो सेलिंग स्विंग आ गया, सेलिंग। अब ये सपोर्ट ब्रेक देखिए सेलर्स को ट्रैप करके कहाँ जा रहा है, सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप, सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जा रहा है। तो कौन से कैंडल पे, मोमेंटम कैंडल पे, देख रहे हैं आप, मोमेंटम कैंडल पर। तो मोमेंटम कैंडल आया, अगर आपको इस पे बिलीव नहीं है तो यहाँ पर कहीं पर घुसिए, यहाँ पर कहीं पे घुसिए, कितना ह्यूज टारगेट आपको देके गया, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ थर्ड स्विंग, ये आपको सारे लॉसेस से निकाल देगा। देखिए यहाँ पर थर्ड स्विंग देखिए, ये क्या हो रहा है, पहला स्विंग बाइंग, फिर सेलिंग, और फिर सेलिंग जब फेल हुआ तो मैंने क्या कहा, सेलिंग पावर कैंडल पे, पावर कैंडल तो आया नहीं, रेजिस्टेंस ब्रेक पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक पे आप लेते हैं नियरेस्ट कैंडल का लो का, ऐसे लगते हैं चला जाता आपका, या फिर इधर कहीं पर लेते तो आपका टारगेट आ जाता, राइट। दिस इज द पावर ऑफ थर्ड स्विंग, लिटरली। देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो पहला फर्स्ट बाइंग स्विंग आया,
बाइंग के बाद देखिए आप सपोर्ट ब्रेक हो गया है ना, सपोर्ट ब्रेक हुआ यहाँ पर और उसके बाद फिर से बाइंग गई, राइट। तो यहाँ पर अगर आपने खरीदा होता तो आपको बहुत ही अच्छा बाइंग के अंदर प्रॉफिट मिलता। तो मैंने आपको बाइंग सेलिंग दोनों के अंदर दिखाया, जिसमें एक्यूरेसी इसमें जो है ना आपको एक्यूरेसी आपको ज़्यादा सेलिंग में मिलेगी। बाइंग में थोड़े से एसएल्स जाते हैं बट उतना भी नहीं जाता अगर आप सही जगह पर एंट्रीज लेना सीख जाए। तो मैंने क्या डिस्कस किया आपसे, थर्ड स्विंग के ट्रिक्स डिस्कस किए, थर्ड स्विंग का कब लेना चाहिए, कितना बड़ा स्विंग होना चाहिए, थर्ड स्विंग किसको बोलते हैं, अगर पहला सेलिंग तो थर्ड भी सेलिंग आना चाहिए, पहला बाइंग तो थर्ड भी बाइंग आना चाहिए, एंट्री कहाँ लेनी है, मोमेंटम कैंडल या सपोर्ट ब्रेक पर, टारगेट्स क्या, मिनिमम बेयर एक्सपेक्टेशन क्या रखना है, अगर इंट्राडे सपोर्ट या इंट्राडे रेजिस्टेंस ब्रेक करने से पहले आपका टारगेट आता है तो टारगेट लेके निकलिए, राइट। 30.1:3 का टारगेट रखना है, एसएल क्या रखना है 10 पॉइंट्स या फिर कैंडल लो या कैंडल हाई का एसएल रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको थर्ड स्विंग में बताई हैं, यही काफी आपको प्रॉफिटेबल होती है। बिलीव मी, आप एक बार बैक टेस्ट करके देखिए, लाइव मार्केट में बैठ के देखिए, ये काफी है। यहां देखिए थर्ड स्विंग कैसे काम करता है, देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया है, सेलिंग आया, सेलिंग के बाद देखिए बाइंग आ गया, इंट्राडे लो, अब बाइंग के बाद देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, नहीं मोमेंटम कैंडल है, देखिए यहाँ पे मोमेंटम कैंडल, एक कैंडल का सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है, देखिए कितना बढ़िया गया आपको टारगेट, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे प्रॉपर बैक टेस्टिंग वीडियो लाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बाकी मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें कोर्सेज में और इन्हांस करके बताई जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से, और भी चीज़ें अलाइंड होती हैं, इसमें ओवरव्यू अलाइंड होता है, बाकी बहुत सारा चीज़ अलाइंड होता है। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है ये सारे सेटअप्स, राइट, तो अभी होली स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, हम कोर्सेज पे 1800 का डिस्काउंट दे रहे हैं, अभी फिलहाल 4200 में हम कोर्स दे रहे हैं, ये होली तक ही ऑफर रहेगा, नहीं तो वापस 6000 हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू, राइट। तो आपको होली से पहले ये डिस्काउंट में कोर्स दे दिया जाएगा, राइट। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है कोर्स का, आप जाके लाइव में देखिए, मेरे सारे स्टूडेंट्स देखिए, आपको फीडबैक दिखा रहा हूँ लाइव में। फीडबैक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए लाइव में मैंने फीडबैक शेयर किया था इसमें अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, देखिए कैसे कैसे फीडबैक है, जाके अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देखिए कैसे कैसे फीडबैक है, राइट। आप देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको कोर्स लेना है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छा, देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइव में आइए, थर्ड स्विंग खाली ट्रेड करो ना यार, नहीं पैसा है तुम्हारे पास, खाली थर्ड स्विंग ट्रेड करो, तुम ऐसे ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लाइव में आओ, मैं बताऊंगा, मैं गाइड करूंगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कर्जा लेके कोर्स ही लो, कोर्स मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि और जिन लोगों को सीखना है वो आ सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, पैसे कमा के कोर्स लो, कोर्स ले लेना, राइट, लेकिन कमा के लो, पहले कमा लो इन सब सेटअप से, राइट। लाइव में आओ, बहुत मजा आएगा दोस्त। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, जब भी मेरे वीडियोज़ आएँ तो आपको पता चल जाए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ, मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।